दो टीमें जो अब तक काफ़ी शानदार लगी हैं आईपीएल में, वो हैं गुजरात टाइटंस और आपकी आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। गुजरात टाइटंस की सबसे अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं उनका मिडिल ऑर्डर ऐसा है, वो किसी भी परिस्थिति से मैच निकाल के ही ले जाता है। आपके पास राहुल तेवतिया है जो आईपीएल में तो खतरनाक बैटिंग करते ही हैं। डेविड मिलर प्रूवन इंटरनेशनल प्लेयर हैं। और राशिद खान भी कोई नौसिखिया तो नहीं है बल्लेबाजी में, काफ़ी अच्छा बैट घुमाना तो जानते ही हैं, कंट्रीब्यूट करते ही हैं टीम के लिए। तो ये मिडिल ऑर्डर अब तक गुजरात टाइटंस की स्ट्रेंथ रहा है, और पिछले साल की तरह इस साल भी शुरुआत तो गुजरात टाइटंस ने बहुत अच्छी करी है। बॉलिंग भी अच्छी उनकी, मोहम्मद शामी, अलजारी जोसेफ अच्छे हैं। मोहम्मद शामी के साथ हाँ, अंतिम ओवरों में, डेथ ओवरों में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन शुरुआत में जो नई बॉल से सीम प्रेजेंटेशन करते हैं, आहा मज़ा आ जाता है देख के। दूसरा, अभी पंजाब और राजस्थान का मैच चल रहा है, उसमें पंजाब ने 197 बनाए हैं, जो मुझे लगता है जो बैटिंग पिच अभी दिख रही है उसमें 15-20 रन तो आराम से शॉट हैं। और शिखर धवन ने लास्ट में कैचअप तो कर लिया है, लेकिन इस तरह की बैटिंग विकेट में जब आप शुरुआत में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये भारी पड़ जाए, क्योंकि अगर जॉस बटलर चल गए, आउट हो गए तो सोने पे सुहागा पंजाब किंग्स के लिए, लेकिन अगर चल गए, 6 ओवर टिक गए, तो शिखर धवन जो शुरुआत में थोड़ा सा समय लिया और बीच में थोड़े ठंडे पड़ गए थे, वो भारी पड़ सकता है। भनुका राजपक्षे भी इंजर्ड हो गए, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ओस पड़ते हुए तो दिख रही है, क्योंकि बार बार तौलिया लेके पोंछ तो रहे थे अश्विन भी बॉल। आईपीएल में अब तक का जो अच्छी बात रही है भारतीय दृष्टिकोण से है, वो है जो कुछ बल्लेबाजों ने, यशस्वी जायसवाल ने जैसे पिछले मैच में बैटिंग करी, वो लाजवाब थी। ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल टिपिकल टी20 प्लेयर्स नहीं हैं, उतने ज़्यादा पावर हिटर्स नहीं हैं। सबसे अच्छी बात ऋतुराज गायकवाड़ की मुझे जो लगी है, थोड़ी बहुत झलकियाँ उनमें रोहित शर्मा की हैं, स्पेशली जब वो शॉर्ट बॉल खेलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक जो उनका स्टांस है वो थोड़ा सा फॉरवर्ड प्रेस करते हैं, और शॉर्ट बॉल में इंटरमीडिएट किसी भी तरह से नहीं होते हैं, हल्का सा पीछे जाके और वहीं से फ्रंट फुट से ही पुल कर देते हैं। तो लॉफ्ट बहुत अच्छा है। कुछ कवर ड्राइव जो उन्होंने मारी थी गुजरात के खिलाफ, उसमें कहीं से भी कुछ ज़्यादा पावर का ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, टाइमिंग पे ध्यान देते हैं। तो जिस तरह के बल्लेबाज हैं ऋतुराज गायकवाड़, मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछले साल उन्हें मौका मिला था, उतना अच्छा नहीं कर पाए थे, लेकिन जो अभी मैंने एक मैच में बल्लेबाजी देखी, ये कह देना भी कि ऋतुराज गायकवाड़ सिर्फ टी20 प्लेयर हैं, ये भी थोड़ी नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि जिस तरह का उनका स्टांस है, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं देख के ही लगता है कि वो 3 फॉर्मेट प्लेयर हैं। और दूसरी साइड चेन्नई सुपर किंग्स, धोनी अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं। चेन्नई की बैटिंग तो बहुत बढ़िया लग रही है, क्योंकि अगर ऋतुराज गायकवाड़ अच्छे फॉर्म में ऐसे ही बने रहें, अगर डेविन कॉनवे थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर दें, मोइन अली ठीक ठाक कर दें, और राइडू भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन मिल जाए, तो उनकी बैटिंग तो ठीक लग रही है। लेकिन चेन्नई के लिए जो मसला लग रहा है वो है उनकी गेंदबाजी, क्योंकि उनका भी मसला दीपक चहर और मोहम्मद शमी का एक सा ही है, दोनों नई गेंद के शानदार गेंदबाज हैं। लेकिन दीपक चहर का मसला है, अगर उन्हें स्विंग नहीं मिली तो फिर वो बट्ठा बैठा देते हैं, बहुत पिटते हैं, बहुत ज़्यादा। तुषार देश पांडे अब तक उतना इम्प्रेस नहीं कर पाए हैं। पिछले साल आई थिंक एक गेंदबाज थे चेन्नई के पास, मुकेश चौधरी। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, मुकेश चौधरी की सबसे अच्छी बात थी कि वो पूरे टूर्नामेंट में शुरुआत में उतनी अच्छी नहीं कर पाए, लेकिन हर मैच के साथ वो सीखते जा रहे थे, और लास्ट में एक अच्छे गेंदबाज, ठीक ठाक यॉर्कर, अपनी स्किल हल्की बहुत डेवलप बढ़िया से करती थी। लेकिन जो धोनी को जानते हैं वो ट्रस्ट शो करते हैं प्लेयर्स में, तो मेरे ख्याल से तुषार देश पांडे को थोड़े बहुत मौके मिलेंगे। अब अगर साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स आ गए हैं, तो चेन्नई के पास है डुएन पिटोरियस, अगर मैं ठीक हूँ, और सिसांडा मगाला। हाँ, साउथ अफ्रीकन लीग में दोनों ने ठीक ठाक खेला था, बट there's heck of a difference between आईपीएल एंड साउथ अफ्रीका टी20। ज़मीन आसमान का फ़र्क है, पिचेस अलग है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस तो है, क्योंकि डेथ ओवर में वो बॉलिंग कराते आ रहे हैं। तो जो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है, मुझे ऐसा लगता है कि चेन्नई अगर थोड़ा स्मार्टली इस्तेमाल करे तो उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इस गेंदबाजी के साथ दीपक चहर, तुषार देश पांडे, डेथ ओवर में बहुत बड़ी समस्या है। तो किसी ना किसी तरीके से
चाहे वो इम्पैक्ट प्लेयर के ही रूप में हो, आपको पिटोरियस या मगाला की मदद तो लेनी पड़ेगी। क्योंकि 218 डिफेंड तो कर दिए थे पिछले मैच में भी, लेकिन वही है कि 200 तक तो दूसरी टीम को भी पहुंचा दिया था। वो तो धोनी की थोड़ी चालाकी थी कि वो जडेजा को देर में लेके आए, फिर फास्ट बॉलर के बीच में जडेजा के ओवर चुपचाप निकाल लिए, क्योंकि पिच जडेजा के लिए भी नहीं थी, पिटने वाली ही पिच थी चेन्नई की। काफ़ी स्ट्रेंज था जो, क्योंकि पिछले साल चेन्नई में काफ़ी स्लो पिचें हो रही थी और लो स्कोरिंग इंटेंस थ्रिलर्स हो रहे